आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी इनके अंदर एक कांस्टेंट प्रेजेंट होता है, साथ साथ में वेरिएबल प्रेजेंट होता है। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, यानी कि हम लोग उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम लोग उन्हें एक्स से, वाई से, जेड से, ए बी सी इस टाइप के लेटर से हम उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, यानी कि हमारे नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 1/4, 1/5 ये सब कांस्टेंट के अंदर आ जाते हैं। और इन दोनों को जब हम लोग साथ में लिखते हैं एक एक्सप्रेशन के रूप में, एक इक्वेशन के रूप में, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी कि इन पॉलिनोमियल्स में एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होगा। ठीक है, इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? 2x। अब देखो यहाँ पे x क्या है? एक वेरिएबल है, और ये पूरा क्या है? ये पूरा एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, सिर्फ x प्रेजेंट है। ऐसे ही 3x हो गया, x - 2, तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सिर्फ x है, एक वेरिएबल। x + 2, तो इसके अंदर भी सिर्फ x एक वेरिएबल प्रेजेंट है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके अंदर एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स में जितनी भी टर्म्स होती है, टर्म्स क्या होती हैं? जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, ये एक टर्म है पॉलिनोमियल की। या फिर x - 2 है, तो यहाँ पे x है, 2 है, ये दोनों क्या है? टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल की। x भी एक टर्म कहलाएगी, 2 भी एक टर्म कहलाएगी। यानी जितने भी हम लोग ऑपरेशंस जिन जिन वेरिएबल से, जिन जिन कॉन्स्टेंट पर अप्लाई करते हैं, उन्हें हम लोग बेसिकली टर्म्स बोलते हैं। और पॉलिनोमियल में हर टर्म का एक कोफिशिएंट होता है। तो अब कोफिशिएंट क्या होता है? मैंने कहा कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 3x² + 2x + 2। यहाँ पे देखो तो वेरिएबल एक ही है। क्या है यहाँ पे वेरिएबल? x की वैल्यू अगर हम लोग मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो मैं यहाँ पे भी 2 पुट करूँगी, यहाँ पे भी 2 पुट करूँगी, यानी एक ही वेरिएबल है हमारे पास में। और इस पॉलिनोमियल के अंदर बस 3 टर्म हैं, 3x², 2x और 2। तो हर टर्म की जो है एक कोफिशिएंट प्रेजेंट है, यानी उसके आगे का नंबर। कोफिशिएंट देखो x² का, इस वाली टर्म में x² का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। x² के मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 3 है। वैसे ही यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। देखो 2x लिखा हुआ है, x के मल्टीप्लाई में कौन है? 2 है। अब हमारे पॉलिनोमियल के अंदर हर टर्म का एक कोफिशिएंट प्रेजेंट होता है। आप सभी टर्म्स का कोफिशिएंट निकाल के देख सकते हो। अब आती है बात इम्पॉर्टेंट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री हम लोग कैसे निकालते हैं? तो एक पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसे हम लोग बोलते हैं उसकी डिग्री। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है x³ - x² + 3। यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या प्रेजेंट है? उसकी हाईएस्ट पावर है 3 से ज़्यादा पावर का तो मेरा वेरिएबल नहीं है। x⁴, x⁵ नहीं है। सबसे ज़्यादा पावर मेरे वेरिएबल की है 3, यहाँ पे x³ प्रेजेंट है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। या फिर मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² + 2x + 1। तो यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो चलिए अब समझते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। यानी कि मुझे बताना है कि मेरे पास इतने सारे पॉलिनोमियल्स मुझे दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल वाला है और कौन सा उससे ज़्यादा वेरिएबल वाला है। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉलिनोमियल देखो। फर्स्ट पॉलिनोमियल है 4x² - 3x + 7। यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल ढूंढने की कोशिश करूँ, यानी ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू अलग अलग हो, तो 7 तो कांस्टेंट है, 7 की वैल्यू तो 7 ही रहेगी। इधर है -3x और 4x², इन दोनों के अंदर एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, कौन सा? x। मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो मैं वो यहाँ भी पुट करूँगी और यहाँ भी पुट करूँगी, यानी ये तो वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड है y² + √2। तो यहाँ पे √2 एक कांस्टेंट है और y² एक वेरिएबल है जो कि एक ही है। इसका मतलब ये भी कैसा है? वन वेरिएबल वाला है। दिस इज़ ऑल्सो वन वेरिएबल। ठीक है,
थर्ड मुझे दे रखा है 3√t प्लस √2। √2 तो कांस्टेंट है और 3√t है, जहाँ पे t क्या है, वेरिएबल है, और कोई दूसरा वेरिएबल मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कैसा है, 1 वेरिएबल है। फोर्थ है y प्लस 2/y। इसके अंदर भी y एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी 1 वेरिएबल है। और फिफ्थ है x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट है, x एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है और t भी एक वेरिएबल है, यानी कि ये कैसा है, ये पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल है। इसके अंदर टोटल 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू रखती हूँ तो y और t की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, y की वैल्यू रखती हूँ तो x और t की वैल्यू मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट है जिनकी वैल्यूज़ अलग अलग होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझसे पूछ रहा है कि मुझे ये 4 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और मुझे इसके अंदर x² का कोफिशिएंट बताना है, यानी सारे पॉलिनोमियल्स में x² के आगे प्रेजेंट कांस्टेंट टर्म कौन सी है। पहला पॉलिनोमियल है 2 + x² + x। यहाँ पे मुझे x² के आगे कोई टर्म नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे पता है कि इसके मल्टीप्लाई में 1 तो ज़रूर होगा, है ना, और 1 क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे x² के आगे प्रेजेंट कोफिशिएंट कौन है, 1 है ना। 1 × x² क्या हो जाएगा, x² ही होगा। ठीक है, सेकंड देखो 2 - x² + x³। यहाँ पे x² के आगे क्या कोफिशिएंट प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है -1, तो 2 + -1 x² + x³ में अगर इसको लिखूँगी तो वापस यही वैल्यू आएगी, 2 - x² + x³, यानी कि x² के आगे कोफिशिएंट कौन प्रेजेंट है, -1 प्रेजेंट है। थर्ड देखो, थर्ड है π/2 x² + x। अब यहाँ x² के आगे मेरे पास में कांस्टेंट टर्म क्या प्रेजेंट है, π/2 प्रेजेंट है, यानी यही होगा इसका कोफिशिएंट। फोर्थ है कि √2x - 1। अब यहाँ पे तो x² ही प्रेजेंट नहीं है ना। इसका मतलब x² को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ +0 × x², तो क्या होगा, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी और वापस मुझे मिलेगा √2x - 1, यानी इस टर्म के अंदर x² का कोफिशिएंट 0 था, इस वजह से यहाँ पे x² 0 हो गया। आई बात समझ, बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि गिवन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सबसे पहले समझते हैं बाइनोमियल क्या होते हैं। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके अंदर 2 टर्म्स प्रेजेंट हो, इसका क्या मतलब है। एग्जाम्पल देखो x + 2, यहाँ पे एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स प्रेजेंट है, यानी x भी है और 2 भी है। या फिर 5x - 3, 3x + 4, ऐसे सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके अंदर 2 टर्म्स प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो x और 2 2 टर्म्स हैं, 5x और 3 2 टर्म्स हैं, 3x और 4 2 टर्म्स हैं। ऐसे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो होते हैं बाइनोमियल, बाई का मतलब 2। और मोनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल का मतलब जिसमें एक ही टर्म प्रेजेंट होगी, जैसे कि 3x, 5x, 1/2x, 3y, यानी कि सिर्फ एक टर्म प्रेजेंट है। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएंगे मोनोमियल्स। तो मुझे एक तो बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसमें डिग्री क्या हो, 35 हो, यानी कि वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देते हैं। तो बाइनोमियल का एग्जांपल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, जिसमें डिग्री क्या हो, हाईएस्ट 35 हो, यानी मान लो मैं x मेरा वेरिएबल है तो x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 35। इसके आगे मैं कुछ भी लिखूँ, x⁻33। तो ये 2 टर्म्स हैं मेरे पास में, दोनों को और मैं आगे और सॉल्व नहीं कर सकती, दोनों 2 टर्म्स तो मेरे पास रहेंगी ही, है ना। और साथ ही साथ में यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, सबसे ज़्यादा 35। ठीक है, फिर लेते हैं मोनोमियल का एग्जाम्पल, जिसमें हाईएस्ट जो डिग्री है वो होनी चाहिए 100, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 100। तो मुझे मोनोमियल लिखना है, यानी एक ही टर्म होनी चाहिए उसके अंदर। तो उसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, y⁻100।
ये एक ही टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 100 है। सिंपल क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि मेरे पास ये 4 पॉलिनोमियल्स हैं और इनके अंदर मुझे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर निकालनी है, यानी कि डिग्री निकालनी है। तो चलो, पहला वेरिएबल है 5x³ + 4x² + 7x। यहाँ पे मेरा वेरिएबल कौन है, x है, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, x³ यानी हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सेकंड है 4 - y², यहाँ वेरिएबल है मेरे पास y और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, y² यानी 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। थर्ड है 5t - √7, यहाँ पे मेरा वेरिएबल कौन है, t है, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, t की पावर 1 है यहाँ पे, तभी तो वो t लिखा है हमने उसे, तो डिग्री भी हो जाएगी 1। अब बात आती है फोर्थ 3 की। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल तो कोई प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अज्यूम, देखो मैं 3 के मल्टीप्लाई में लिख सकती हूँ x⁻0 लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि x⁻0 की वैल्यू होती है 1 और 3 × 1 होता है 3, है ना। यानी कि यहाँ पे मेरे पास अगर मैं वेरिएबल लूँ तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 0 है, तभी तो वो 1 के इक्वल हुआ और हमारे जो वैल्यू है वो हमारे कांस्टेंट के इक्वल आ गई। यही बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि मुझे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं और मुझे बताना है कि इनमें से लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है। सबसे पहले तो समझते हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो देखो, लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनके अंदर डिग्री क्या होती है, 1 होती है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है 2, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 3, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है 3। तो हमें बताना है कि ये जो 4 मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, इनमें से लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा और क्यूबिक कौन सा है। तो पहला पॉलिनोमियल देखो x² + 2, यहाँ पे मेरे पास में वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट पावर है 2, यानी कि यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। इसका मतलब है किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेकंड है x - x³, यहाँ पे वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट पावर है 3, इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, और पॉलिनोमियल कैसा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। थर्ड है 3t, यहाँ पे वेरिएबल है t और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, इसका मतलब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब देखो 1 + x, यहाँ पे वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट पावर है 1, इसका मतलब ये भी हो गया एक लीनियर पॉलिनोमियल। आई बात समझ में, कौन लीनियर होता है, कौन क्वाड्रेटिक होता है और कौन क्यूबिक होता है। ईजी था इसे समझना। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे अगली एक्सरसाइज। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बुक में दिए हुए एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।